हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्लास 10th में चल रहा है चैप्टर नंबर 9, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 के आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो द क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक काइट है, पतंग है, और ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर है। यहां पर अगर मैं इस तरह से ग्राउंड लेवल को रिप्रेजेंट करूं, मान लेते हैं, देखिए ये जो हमारा है नीचे, ये है हमारा ग्राउंड लेवल। सो लेट अस से ए बी। अब ये जो काइट है ये ग्राउंड से 60 मीटर अबव है, इट मींस ये डिस्टेंस हमें 60 मीटर दिया गया है क्वेश्चन में। अब बोला जा रहा है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए मान लेते हैं यहां पर ये पॉइंट हमारा ए है। अब यहां से ये जो पतंग है ये ग्राउंड से बंधी हुई है कुछ इस तरह से। जी हाँ, ये जो काइट है इस ए पॉइंट के साथ बंधी हुई है हमारे ग्राउंड पर। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो डिग्री, ये जो एंगल, ये स्ट्रिंग या जिसे हम मांझा बोल देते हैं, ये जो मांझा और ये हमारा जो ग्राउंड लेवल ये एंगल बना रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्रीज। और हमसे बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमें इसी स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है कि ये जो मांझा है ये कितना लंबा है, कितनी लंबाई है, किस दूरी पर ये जो काइट है वो इस पतंग, इस पॉइंट के साथ बंधी हुई है। और बोला गया है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसका केवल इतना सा मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें कोई ढील नहीं है, यानी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट टाइटली बंधी हुई है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जब हम बोल रहे हैं कि ये जो काइट है हमारी, मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं के नाम दे रही हूं, ये जो काइट इस ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, तो हमेशा जब भी हम एक डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर इट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 60 डिग्री हमारा स्टैंडर्ड एंगल है। 60 डिग्री के लिए ये सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसके साथ जो ये जुड़ी हुई साइड है ये हमारा बेस है, और 90 के सामने वाली फिक्स रहती है हाइपोटेनियस, जो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप सीधा आ जाइए इन राइट ट्राइंगल ए बी के। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे ये परपेंडिकुलर पता है, ये परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है? तो आप सबके मन में आएगा या तो साइन थीटा या इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो हम यहां पर ले लेते हैं साइन थीटा बिकॉज इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा ही यहां पर 60 डिग्रीज है, परपेंडिकुलर हमारी बी के और हाइपोटेनियस है जो हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए के। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये जो बी के है यहाँ पर क्वेश्चन में 60 मीटर्स दी गई है और ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो ए के इंटू √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2। अब √3 यहां से हटा दीजिए, मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब कभी भी इरेशनल नंबर को हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, इसे भी हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दैट इज रेशनलाइज। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2 इंटू √3, और डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 दैट इज 3। 3 1 जा 3 20 जा 60। So the answer is 22 जा 40 √3 मीटर्स। जी हाँ, ये जो हमारी यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये और कुछ नहीं 40 √3 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अंत की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं
कि इसी तरह से मैं ये सारी सीरीज कंटिन्यू रखूं और हर चैप्टर की, हर एक्सरसाइज का, हर क्वेश्चन का, हर पार्ट करवाऊं। देन डू सपोर्ट। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।